रामायणी 14। पुरोहितों की मानवता विरोधी व्यवस्था की निंदा की। आगे वे बताते हैं कि पुरोहित, नाना मत के पुरोहित लोग कैसे मानवता विरोधी विचार उपस्थित करके समाज को गुमराह करते हैं। रामायणी 14। बड़ सो पापी आह गुमानी, पाखंड रूप छलो नर जानी, बावन रूप छलो बलिराजा, ब्राह्मण। रामायणी 14। बड़ सो पापी आह गुमानी, पाखंड रूप छलो नर जानी, बावन रूप छलो बलिराजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसो कै मोहि मानुष जाना, एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैन विचारा, एक से निहुर निमाज गुजारा, कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम माना, झूठा खसम कबीरन जाना, तनमन भज रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आपु ही देव आपु है पाती, आपु ही कुल आपु ही है जाति, सर्वभूत संसार निवासी, आपु ही खसम आप सुख बासी, कहित मोहि भैल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी, साचे कोई न माने, झूठे के संग जाए, झूठे झूठा मिल रहा आमक खेहा खाए। बड़ सो पापी आए गुमानी, सो वह बड़ा पापी है जो गुमानी है, अहंकारी है, जो ये मानता है कि मैं जन्म से ही पवित्र हूं, और समाज में एक वर्ग ऐसा है जो जन्म से ही अशुद्ध है। ऐसा मानने और कहने वाला बड़ा पापी है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। और अपने आप के लिए मान लेना कि मैं जन्म से ऊंच, ये भी महापाप है। मैं और दूसरे सामान्य हैं, सब मनुष्य हैं, और अगर हम जन्म से उच्च हैं तो पूरा मानव समाज जन्म से उच्च है। तो बड़ सो पापी आए गुमानी, जो गुमानी है, अहंकारी है, भ्रम में है, वो बड़ा पापी है। पाखंड रूप छलो नर जानी, पाखंड रूप बना करके और मनुष्यों को साधारण समझकर, जानी जानकर ये समझा ये बुद्धू है, बेवकूफ, इनको फंसाओ और उनको छला। कहा देखो तुम भगवान के पैर से पैदा हुए इसलिए सेवा करो, और हम भगवान के मूल से पैदा हुए इसलिए सेवा लें। दुनिया में देखा जाए कि कोई मूल से और कोई गोड़ से पैदा हुआ है तो मान लिया जाए। सबकी पैदाइश एक, सब कूड़े कचरे में लिपट करके पैदा होते हैं। माताएं सबके बच्चों को साफ करती हैं, सबको दूध पिलाती हैं, वही बात सब में। कैसे कोई ऊंच नीच है? तो धोखा देने वालों ने, मानवता विरुद्ध बात करने वालों ने, समाज की बुद्धि का शोषण करने वालों ने कहा कि हम बड़े हैं, जन्म से बड़े हैं, और तुम जन्म से छोटे हो, तुम्हारा अधिकार सन्यास में नहीं है, किसी कर्म कांड में नहीं है, विद्या पढ़ने में नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ने में नहीं है। तुम पतरी गांठो, हल चलाओ, बाल बनाओ, तेल पेरो, मकान बनाओ, खेत गोड़ो, रट्टी साफ करो, ये सब तुम्हारा काम है, और पूजा पाठ करना तुम्हारा काम नहीं है। ये नहीं तुम गद्दी पर बैठ करके और ज्ञान की बात करने लगोगे, तुम महाविनाश का कारण होगा। तुम हल चलाओ, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे हल उनको भी चलाना चाहिए और तुम्हें भी चलाना चाहिए, जो पोथी पढ़ते हैं उनको भी हल चलाना चाहिए। हल चलाने से अन्न मिलता है, सबका हल से कल्याण है, और सबको पोथी पढ़ना चाहिए क्योंकि ज्ञान की भी जरूरत है। लेकिन पाखंडियों ने, धूर्तों ने मनुष्यों को बेवकूफ बनाया, छला,
ऊंच नीच की भावना पेश करके समाज को जर्जरित किया। 52 रूप छलो बलिराजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। 52 रूप बना करके बलिराजा को छला। 3 पैर जमीन मांग करके तीनों लोक ले लिया या पूरा राज्य ले लिया। ऐसा छल, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। साहब कहते ऐसे ब्राह्मणों ने किनका कल्याण किया? जो छली हैं, धोखा देने वाले हैं, समाज को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। इन्होंने किसका कल्याण किया? ब्राह्मण ही सबकी निचोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ऐसे ब्राह्मणों ने ही सारी चोरियां की। चोरी का मतलब है गुप्त रूप से किसी के धन को ले लेना, वो जान न पाए, और ऐसा फुसला करके धर्मशास्त्र का मुलम्मा चढ़ा करके प्रभु वचन की दुहाई दे करके समाज को बेवकूफ़ बनाया गया। वर्ण व्यवस्था प्रभु की बनाई हुई है, वेद शास्त्र सम्मत है। भला प्रभु जो सर्वज्ञ है, सब पर दयालु कारुणिक है, शूद्र भी उसकी संतान है, तो क्या वो उनको नीचे गिराना चाहेगा? उसने समझा ही कि शूद्रों का इसी में कल्याण है, ब्राह्मणों का पोथी बाचने में कल्याण है और शूद्रों को हल चलाने में कल्याण है। और वे अपने को अछूत माने और ब्राह्मणों के ऊपर अपनी छाया भी न डालें। बड़ी कोमलता से उनको छला गया और समाज का एक बहुत बड़ा तबका शूद्र और अति शूद्र कह करके नीचे गिराया गया। और इतना ही नहीं, इतनी कैटेगरियां बांटी गईं, ब्राह्मण सबसे बड़ा और क्षत्रिय उससे छोटा, वैश्य उससे भी छोटा, शूद्र उससे भी छोटा, अति शूद्र जिसको अंतज कहते उससे भी छोटा। लेकिन ब्राह्मणों में भी 3, 13, सवा लक्खी, सरवरिया, धाकर, पंक्ति पावन, पंक्ति दूषित, महारोग, उसमें भी कल्याण नहीं। एक मिश्र, एक तिवारी, एक शुक्ल बैठा हो, अगर उपाध्याय आ जाए तो कहेगा अरे तो शूद्र तुल्य ही मोटा ब्राह्मण। तो ऊंच नीच की भावना इतनी बढ़ी कि आत्म विवेक लोगों को खो गया। मनुष्य के नाते हम महान हैं, ये होश ही नहीं रहा। ऐसा संस्कार लाद दिया गया कि एक वर्ग ने तो मान लिया कि हम नीच हैं। और ये अनुभव की बात है, जब ऐसे लोगों से कहा जाता आओ चाचा बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, नहीं भैया हम शूद्र हैं भैया, हम वहाँ बैठने लायक नहीं। ये उनके मन को ही तोड़ दिया गया था, ऐसा उनको बना दिया गया था। ये चोरी करना है। वेद विद्या का अधिकार, वेद विद्या में अधिकार शूद्रों को नहीं है। शूद्र तो शमशान के तुल्य है, उसके पास वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर वेद मंत्र की आवाज शूद्रों के कान में चली जाए तो रांगा भर दो, आंखों से देख लिए तो आंखें फोड़ दो, हृदय में वेद मंत्र मनन हो गए हैं तो हृदय को तोड़ देनी, हत्या कर दो, मार डालो। अब ये क्या है? चोरी, हत्या, सब कुछ कितना घोर अपराध है। ऐसा है, ये शास्त्रों में सब लिखा है। ये ऐतरेय ब्राह्मण में, गौतम धर्म सूत्र में, आपस्तंभ धर्म सूत्र में, याज्ञवल्क्य के ग्रंथ में, महाभारत में, शांकर भाष्य में, वेदांत के, वशिष्ठ स्मृति में, शतपथ ब्राह्मण में, मनुस्मृति में, ये सबके उद्धरण जिसको व्याख्या में लिख दिया गया है। साहब कहते हैं ये चोरी करना है, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को ही खोरी लगी। खोरी नाम दोष, उन्हीं के मत्थे ये दोष मढ़ा गया। ये दोष है, मढ़ा क्या गया है। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसो कोई मैं मानुष जाना। ब्राह्मणों ने शास्त्र रचा और पुराण रचा और उसमें ऐसा कुछ प्रयत्न किया कि किसी प्रकार मनुष्य हमें श्रेष्ठ माने। वेद पुराना का मतलब है शास्त्र, धर्म शास्त्र। मूल वेदों में तो ऊंच नीच की भावना वैसी नहीं। ब्राह्मणों मुखमा शीत बाहु राजन्य कृत है,
उरु तदस्यत वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, जो कहा गया वो लाक्षणिक है, लेकिन बीज तो बन ही गया है। और आगे चल करके कुछ शास्त्रों में यानी वेदों में ब्राह्मणों की थोड़ी महिमा की गई है, थोड़ा अच्छा कहा गया है। तो सदाचारी जो रहे अच्छा कहने चाहिए, ज़्यादा घृणा की बात पीछे चली। ब्राह्मण आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों में और धर्म शास्त्रों में, मनुस्मृति इत्यादि में, अस्मृत में, अस्मृतियाँ जितनी हैं, इन सब में ये रोग ज़्यादा फैला। फिर पुराणों में, महाकाव्यों में फैला। दिन जितने बीतते गए ये कोढ़ बढ़ता चला गया, और इस प्रकार मानवता विखंडित हो गई, और ब्राह्मणों ने सारा लाभ अपने आप को लेने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा। अब थोड़ा सा विचार ये है कि ब्राह्मण एक वर्ग है और उसमें पुरोहित थोड़े होते हैं, बाकी कमाने खाने वाले होते हैं। कोई वर्ग एकदम न दूषित होता है न एकदम अच्छा होता है। इसलिए जो ब्राह्मणों में ऐसा लोग करने वाले हुए पुरोहित वर्ग के लोग हुए, और पुरोहित वर्ग के लोग वे हुए जो बड़े बड़े खुड्ड थे, वे ऐसा षड्यंत्र रचे। और इसका विरोध ब्राह्मण समाज में ही सदा से होता रहा। आचार्य बृहस्पति ने तो ब्राह्मणवाद के विरोध में इतना उनको कुढ़न हुई कि वे भौतिकवाद ही स्वीकार लिए। उन्होंने लिखा, त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडिता नाम बचा स्मृतम। तीनों वेदों के रचयिता ऋग यजुः साम, अथर्व का उस समय महत्व नहीं था। भाण धूर्त और निशाचर है। भाण इसलिए है कि यज्ञ में दीक्षित रानी, अश्वमेध के यज्ञ में दीक्षित रानी अश्व के लिंग को स्वीकार है, ये भाणपन है। धूर्त इसलिए है ये कि यज्ञ में धन इनको दो दो, यज्ञ में दान दक्षिणा ब्राह्मणों को खूब दे दो, ये यहीं स्वर्ग करे और तुम्हें कहीं मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसलिए धूर्त है। और निशाचर इसलिए हैं कि यज्ञ में मारे हुए पशुओं के मांस को खाते। तो त्रय वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता भाण थे, धूर्त थे, निशाचर थे। जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडिता नाम बच स्मृतम। जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू आलगी बिलगी, ऐसे कई शब्द हैं वेदों में आते हैं जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो बृहस्पति कहते ये पंडितों के ही वचन बकवास के होते हैं, जिससे तुम समझ न पाओ, तुम्हें बेवकूफ़ बनाते रहे। अब ये कितना खरा है, मालूम होता आजकल का कोई भौतिकवादी कह रहा है। यद्यप बृहस्पति एकदम दूसरे छोर पर चले गए। वेदों के रचयिता भाण धूर्त निशाचर थे, इतने अर्थ करना माना कि जो उनका तर्क है सच है, लेकिन वेदों में अच्छी बातें भी हैं, परंतु उनको इतनी कुड़न हुई उनकी गलतियों से, इसलिए एकदम दूसरे छोर पर जाकर के उन्होंने बातें कही। उपनिषद के चिंतक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। भक्ति संप्रदाय, वैष्णव परंपरा, पांचरात्र वैष्णव, राम उपासक, कृष्ण उपासक, ये ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, यद्यप मीठे रूप में थे। आगे चल करके उसमें लिपटते रहे, लेकिन मूल उनका यही है, विरोध का। षटकोपाचार्य जो वैष्णव का महाआचार्य है, वो स्वयं अंतज था, अछूत। और कितने ही वैष्णव में महात्मा हुए हैं जो अछूत कहे जाने वाले परिवार से आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, कृष्ण उपासक, लेकिन वह उन्होंने अपनी शरण में मुसलमान को भी लिया था, छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते थे। बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध, कबीर पंथ, ये सब स्वतंत्र चिंतक वाले हुए, स्वतंत्र चिंतन वाले हुए। बौद्धों में, जैनों में, सिद्धों में, नाथों में, कबीर पंथ में, निर्गुणी धारा में ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग सम्मिलित होकर के ब्राह्मणवाद के विरोध में डंका बजाया। बौद्धों में जितने लेखक हैं वो करीब करीब सब ब्राह्मण हैं, और जो बड़े बड़े साधु सन्यासी उनमें सब ब्राह्मण हैं। जैनों में जो 10 शिष्य हुए थे महावीर स्वामी के एक साथ, वो थे। तो ब्राह्मण समाज, पूरा समाज दोषी नहीं है,
उसमें ऐसे चिंतक हुए जो ब्राह्मणवाद के विरोध में हुए हैं। यहाँ उन ब्राह्मणों के लिए कहा गया है जो पुरोहित वर्ग के लोग हैं, पाखंड रच करके समाज को बेवकूफ़ बनाए हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए साहब कहते हैं। और इसीलिए आगे वह और विस्तार करते हैं, केवल ब्राह्मण पुरोहित नहीं, एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गया। एक शाखा से तो ब्रह्म पंथ चला, ब्रह्म नाम ब्रह्मा का पंथ कर्म कांड, और एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से श्री कृष्ण को हंस ब्रह्म मान करके ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में और कृष्ण उपासना चली। एक से पूजा जैन विचारा, एक शाखा से जैनियों की पूजा चली। एक से निहुर नमाज गुजारा, एक शाखा से इस्लाम चला और झुक झुक करके नमाज पढ़ने लगे। कोई काहू का हटा न माना। ये तो साहब चार का नाम ले लेते हैं, ये लाक्षणिक हुआ। इसी प्रकार और नाना मत के लोगों को समझ लो। सब मत के पुरोहितों ने सत्य को अपनी मुट्ठी में रखा और कहा हमारे थ्रू ही कल्याण हो सकता है और हमारी शरण से ही कल्याण होगा, और केवल कल्याण हमारे मत में होता और अलग नहीं। ये सांप्रदायिकता, पुरोहितवाद सत्यबोध नहीं होने देता है। किसी मत का पुरोहित नहीं चाहता है कि आम जनता को विवेक जगे। कबीर साहब के नाम पर बना हुआ कबीर पंथ, इसी कबीर पंथ में ऐसी शाखाएं हैं कि जो बीजक पढ़ना पसंद नहीं करती हैं और वो बीजक को चाहते हैं कि न पढ़ाई हो, बीजक न पढ़ा गुना जाए। क्योंकि बीजक पढ़ा जाएगा तो ज्ञानोदय होगा, तो कर्मकांड उनका नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। इसलिए कह दिया गया बीजक काल दूध कर भाखा, बीजक तो काल दूध का भाखा। अगर आज कबीर साहब आ जाएं तो कबीर पंथियों के पोगा पंथ का भी खंडन करना पड़ेगा। जो कबीर पंथ में पोगा पंथ है तो एक ब्राह्मण नामधारी दूषित है, ऐसी बात नहीं। ब्राह्मण नामधारी पुरोहित, कबीर पंथी नामधारी पुरोहित और इस्लामी, ईसाई, यहूदी और जैनी और बौद्ध, चाहे जहाँ के पुरोहित हों, पुरोहित कुंठाग्रस्त होते हैं और पुरोहित लोभी होते हैं। पुरोहित समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ज्ञान का रास्ता रोकने के लिए तैयार रहते हैं। संत और ऋषियों ने सही रास्ता दिखाया है। संत, औलिया, फकीर, विवेकवान पुरुषों ने ज्ञान का रास्ता दिखाया है। पुरोहित वर्ग ने समाज को फंसाया है और सभी मत के पुरोहितों की यह दशा है। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीरन जाना। कोई किसी का हटा न माना, हटा नाम रोकना, रोकना समझाना, विवेकवान रोके समझाए, कोई नहीं माना। झूठा खसम कबीरन जाना, कबीरन कबीर न जाना। कबीर साहब कहते हैं कि जो खसम माना उसको झूठा न समझा। खसम का मतलब स्वामी। जो ये स्वामित्व है, स्वामीपना है, अहंकार है कि हम ही बड़े पुरोहित हैं, हम ही बड़े हैं, हम ही मोक्ष के ठेकेदार हैं, ये झूठा है। सत्य सबके हृदय में है। सदगुरु की जरूरत है जो रास्ता बता दे, और पुरोहितों के हाथ में मुक्ति कुंजी नहीं है। तो ये स्वामित्व को झूठा नहीं जाना। तन मन भज रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य हैं भक्ता। सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरे भक्तों, ऐ मेरे सज्जनों, तन और मन से भजन में लग जाओ, तन मन को साधो। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। मैं सत्य कहता हूँ और मैं सत्य हूँ, मैं सत्यवाणी कहता हूँ। और यह है कि आप ही देव आप ही पाती। तुम स्वयं देवता हो और तुम स्वयं फूल पत्ते हो। आप ही कुल, आप ही है जाति। तुम्हारी कुल और जाति अपने आप चैतन्य ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान बकवास है। चैतन्य ही तुम्हारी जाति है। आप ही नाम चैतन्य। चैतन्य ही तुम्हारी जाति है, चैतन्य ही तुम्हारा कुल है, चैतन्य ही देवता है और चैतन्य ही मानव फूल पाती है। मतलब है कि आत्म उपासना के लिए
बाहर से कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा में स्थित हो। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारी आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं, ऊंच नीच नहीं है। कौन नीच है, कौन ऊंच है, सब में एक ही आत्मा। इसलिए साहब कहते मैं सत्य हूं, सत्य बात कहता हूं। ऐ प्यारे भक्तों, ध्यान दो, अपने तन मन को साधो, तन मन को साध करके भजन में लगो। तुम स्वयं देवता हो, स्वयं फूल पत्ते हो, स्वयं अपने कुल हो, अपनी जाति हो। ज्ञान ही तुम्हारा पूरा लक्षण है और अपने ज्ञान अवस्था में रमना तुम्हारी विशेषता है। दीपक जहाँ जलता है वहीं पतंगे आते हैं, चाहे वो जिसके घर में जलता हो। इसी प्रकार चाहे जिस परिवार और कुल और जाति के कहे गए लोगों के घर के अंदर में व्यक्ति के ज्ञान हो, वहीं प्रकाश होगा और उसी का कल्याण होगा। सर्वभूत संसार निवासी आप कुसुम आप सुखवासी। सर्वभूत नाम सभी प्राणी, संसार निवासी, संसार में निवास करने वाले जितने सभी प्राणी हैं, उन सब के लिए मैं कहता हूँ आप ही खसम आप सुखवासी। वह अपने आप खसम है, खसम नाम स्वामी, वह अपना स्वामी स्वयं है और आप सुखवासी। और अपने आप में स्थित हो जाए तो स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं आनंद कंद है। बसें आनंद अटारी, अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। जो अब की बार सारी वासनाओं का त्याग कर दे सदैव आनंदित हो जाएगा। साहब कहते मैं एक दो के लिए नहीं कहता हूँ, सर्वभूत संसार निवासी, संसार में निवास करने वाले सारे भूत प्राणी, सारे प्राणी, सारे सामान्य प्राणी आप ही खसम आप सुखवासी। वह अपने आप स्वयं खसम है, स्वामी है, परमात्मा है, ब्रह्म है, राम है और स्वयं सुखवासी। स्वयं में स्थित हो जाएं तो सुखवासी हैं, कृतार्थ हैं। कहियत मोह भयल जुगचारी, काके आगे कहों पुकारी। साहब कहते 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 मुझे चारों जुग बीत गए, किसकी आगे पुकार करके कहूँ? क्योंकि साचे कोई न माने, सच्चाई को कोई नहीं मानता। झूठे के संग जाए, झूठे ही के संग सब जाते हैं। झूठे झूठा मिल रहा है, झूठे से झूठा मिलता है। आमक खेहा खाए, अज्ञानी खेहा खाते हैं, खेहा नाम धूल। आमक का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी आदमी धूल फांकता है। इन्हीं विवेक छोड़ करके विषयों में डूबा, भ्रमों में डूबा अपना पतन करता है। कहियत मोह भयल जुगचारी, मोह से अभिप्राय कवि साहब का व्यक्तित्व तो नहीं है, किंतु विवेकवान गुर से। जैसे क्षेत्रज्ञ माम चाप विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, गीता में है कि अय भारत सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान। तो मेरे को मतलब नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा सब क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ हैं। मेरे को जान, मैं को जान, माम मेरे को जान। तो जो मैं तत्व है वही सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ, सब में तो मैं कहने वाला है। कहियत मोह भयल जुगचारी, मोह से अभिप्राय गुरु। गुरु लोग सदा से कहते हैं, जुगचारी का अर्थ है सब समय। विवेकवान सब समय क्रांतिकारी हुए हैं। पुराना जमाना देखिए तो वेदों में ही वेदों की आलोचना मिलती है। वेदों में ऐसे वचन आते हैं कि हे अमर देवता, तुम्हारा अमरत्व कहाँ गया? मैं प्रार्थना करते करते परेशान हो गया, लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हुआ, मेरा कल्याण नहीं हुआ। यदग्ने अमर्तस्तम श्याम हम मित्रो अमरता, ना मैं अस्तोता मतीवा ना दुर्हिता सादग्ने न पापया। अय देवताओं, मैं बताऊं, अगर मैं अमर देवता होता और तुम मरणशील आदमी होते तो हम तुम्हारी बुद्धि को नीचे गिरने न देते और तुम्हें दुख में न डालने देते, न पड़ने देते। लेकिन तुम ऐसे देवता हो कि तुम्हारी प्रार्थना करते करते हम परेशान हो गए, न हमारा दुख दूर हुआ न हमारी बुद्धि शुद्ध हुई। ये विद्रोह सोभर ऋषि ने कहा, ये विद्रोह वेद में ही है। तो विद्रोहीश्वर सदा से रहे। उपनिषदों में विद्रोहीश्वर, दंद्र में माना पर्यंत मूढ़ा, अंधे ने नहीं माना यथा अंधा। जैसे अंधे को अंधा चलाए, ऐसे स्वाहा स्वाहा करने वाले
स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ हवन करके पुत्र धन चाहते हैं, कितने अनाड़ी हैं। उपनिषद को देखो, मुंडक उपनिषद, अनेक उपनिषदों में वैदिक कर्म कांड का खंडन है, हिंसा का खंडन है, अहिंसा का प्रतिपादन है। 6 शास्त्रों को देखो, कणाद शब्द प्रमाण ही नहीं मानते हैं। वेद कहते वेद ऋषियों के बनाए, ना अपुरुषे है ना ईश्वर का रचा है। मीमांसा दर्शन कहती है वेद का बनाने वाला कोई नहीं, ईश्वर इत्यादि, जगत अनादि है। बुद्ध, महावीर, कपिल, कणाद, अनेक ऋषि हुए हैं क्रांतिकारी, सब समय में क्रांतिकारी होते आए हैं, अपने अपने ढंग से होते आए हैं। साहब की सम्यक दृष्टि अपनी है, लेकिन विवेकवान सब समय होते आए हैं, कहते आए हैं। लेकिन लोग झूठी महिमा में उलझते हैं, सत्य को कम ग्रहण करते हैं। इसलिए सत्य को ग्रहण करो, तभी कल्याण होगा।